वक्त जो यूक्रेन की हालत है वो इस वक्त बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका है, लाचार हो चुका है। अब उसे समझ ही नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्योंकि जो उसका एक बेहतरीन दोस्त अमेरिका था उसने मुकम्मल तौर पर जो है यूक्रेन का साथ छोड़ दिया है। मेरा नाम है मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं दी ऑर्बिट न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन को किसी किस्म के वो हथियार नहीं देगा। पहले जो भी हथियार दिए जाते थे वो अमेरिका की तरफ से दिए जाते थे, चाहे कुछ पैसा जो है वो यूरोप देता था अमेरिका को ताकि वो हथियार बनाकर यूक्रेन को दे और यूक्रेन की मदद करे। लेकिन अब ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला जो है वो कह दिया है कि अब यूक्रेन को किसी किस्म के हथियार नहीं दिए जाएंगे रशिया के खिलाफ। और उसने ये भी कहा है कि रशिया यूक्रेन से इस कदर मजबूत है कि अगर अमेरिका यूक्रेन का साथ छोड़ दे तो जो यूक्रेन है वो रशिया के मुकाबले में 6 मंथ तक भी नहीं ठहर सकता, यानी वो अमेरिका के बगैर लड़ ही नहीं सकता। और यूक्रेन के पास और पूरे यूरोप के पास जो हथियार हैं वो इस वक्त तक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन रशिया के पास अभी भी हथियार मौजूद हैं। अब अगर आपने इस बात का जो है अंदाज़ा लगाना है तो आप लगा सकते हैं कि फ्रांस के सदर, इस वीडियो में देख लें, वो ये कह रहे हैं कि जो रशिया का जो गुस्सा है वो रशिया अपना गुस्सा यूरोप को दिखा रहा है, अपना एग्रेशन दिखा रहा है यूरोप को। और रशिया इस वक्त इतना मजबूत है कि उसका मुकम्मल तौर पर ईरान भी साथ दे रहा है। ईरान के साथ उसके जो मुल्क के अंदर है नॉर्थ कोरिया की आर्मी तक भी मौजूद है। अब कुछ दिन पहले भी हमने बताया था कि जो जंग के दौरान सिपाहियों को पकड़ा गया था यूक्रेन की तरफ से वो नॉर्थ कोरिया के थे। तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी और ईरान का मुकम्मल सपोर्ट भी रशिया को है। इसके साथ ही रशिया खुद भी इतना मजबूत है कि वो पूरे यूरोप का जो है मुकाबला कर सकता है। और इसके साथ ही फ्रांस के सदर मैक्रोन ने यह भी कहा है कि हवा में हो, समंदर में हो, चाहे ज़मीन में हो, हर जगह रशिया ही मौजूद है और वो हमारे लिए ख़तरे की बात है। उसके अलावा रशिया अफ्रीका में भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो कि हमारे लिए ख़तरे की बात है। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रंप इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जो है रशिया का साथ दे रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो $300 बिलियन या इससे ज़ायद जो रकम थी, जो रशिया की रकम थी और यूरोप में रुकी हुई थी, अब उसने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्द इस रकम को भी वापस कर देंगे, यानी रशिया को वापस उसकी रकम जो है अदा कर दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रंप इतना गुस्से में है यूक्रेन के हवाले से, उसने कहा है कि इस जंग पर जो अमेरिका के 500 बिलियन से ज़ायद जो अमेरिका का पैसा लगा है यूक्रेन में, अब यूक्रेन हमें ये पैसा दोबारा वापस देगा। फिर ना यूक्रेन अगर ऐसा नहीं करता, अगर वो किसी डील पर जो है नहीं मानता, अब ट्रंप ने एक नई डील जो है यूक्रेन के सामने रखी थी मिनरल्स के अलावा, अगर वो ये डील भी नहीं मानता तो मुस्तकबिल में यूक्रेन के लिए ये बेहतर नहीं है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि ट्रंप के जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी रशिया यूक्रेन के ख़िलाफ़ कहा है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से जब मैंने मुलाकात की तो ज़ेलेंस्की का जो बर्ताव था वो मेरे साथ ठीक नहीं था, और ज़ेलेंस्की को अब चाहिए कि वो अपने मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाए और कोई और सदर जो है वो इंतखाब करें, चुनाव करवाएं, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की है कई सालों से बग़ैर चुनाव के जो है, बग़ैर इलेक्शन के जो है मुल्क पर जो है कब्ज़ा करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ यूक्रेन का ये हाल है कि उनके पास अब आर्मी नहीं है, सोल्जर नहीं है। अब यूक्रेन के जो आर्मी है वो नए लोगों को जो है भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी ज़बरदस्ती। आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि उनकी क्या हालत है इस वक्त। इस वक्त लोगों को, नौजवानों को ज़बरदस्ती पकड़कर फ़ौज में शामिल किया जा रहा है। हालांकि शहरी नहीं चाहते कि वो शामिल हों, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उनको जो है फ़ौज में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के ख़िलाफ़ जो यूक्रेन की फ़ौज है वो इस वक्त ट्रंप के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त रशिया का साथ दे रहा है। तो आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगाएं जिसमें ये जो आर्मी का बंदा है, इसके जो हेलमेट, जो सर की प्रोटेक्शन के लिए जो हेलमेट वगैरह इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर एक तरफ तो यूक्रेन का झंडा था, दूसरी तरफ अमेरिका का झंडा लगा हुआ था। अब जो बैज लगा हुआ था, अब इस जो बंदे ने जो है इस बैज को उतार दिया है, यानी वो अपनी नफरत दिखा रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़। और ना सिर्फ इतना ही, अब दूसरी वीडियो में आप इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रंप का जो है पुतला बनाकर उस पर जो है वो फायरिंग की जा रही है और आग फेंकी जा रही है।
अभी भी हमले जारी हैं। अभी भी रशिया ने यूक्रेन पर बहुत से हमले किए हैं जिसमें यूक्रेन को बहुत ही नुकसान हुआ है। पहले ऐसा होता था कि यूक्रेन के पास इतना गैस होता था कि वो यूरोप को जो है वो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब उसकी ये हालत है कि वो यूरोप से गैस लेने पर जो है मजबूर हो गया है। बिल्कुल ही उसके पास गैस और दूसरे जो ज़खायर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यूक्रेन की ये हालत है। के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मेरा नाम है मुर्तज़ा और आप देख रहे थे दी ऑर्बिट न्यूज़।